दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। लोकसभा चुनाव अब बेहद करीब है। 2 हफ्ते के भीतर आचार संहिता लगने जा रही है। जी हां, 14-15 दिनों के भीतर, अधिकतम 14-15 दिनों के भीतर आचार संहिता लगने जा रही है। लेकिन इस आचार संहिता लगने के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में एक कोहिनूर ढूंढ लिया है और उस कोहिनूर का राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कितना उपयोग करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कितना उपयोग करेंगे, इंडिया गठबंधन कितना उपयोग करेगा, इसको लेकर अभी से सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींद उड़नी शुरू हो गई है। यूं कहें कि नींद हराम हो गई है। हालात दरअसल ये थे कि कांग्रेस पार्टी के पास एक क्राइसिस मैनेजर नहीं था। हालात ये थे कि इंडिया गठबंधन के पास क्राइसिस मैनेजर और पर्दे के पीछे से गठबंधन की गांठों को सुलझाने वाला वो चेहरा नहीं था, जिसे एक तरफ तो सत्ता और कॉरपोरेट की दुर्विसंधियां भी मालूम हो और दूसरी तरफ जमीन पर होने वाली सियासत के एक एक छोटे छोटे कल पुर्जे भी पता हो। जिस प्रकार से हिमाचल की सरकार को हिलाने की कोशिश हुई, जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में जनमत के अपहरण की कोशिश हुई, मैंडेट के साथ खिलवाड़ की कोशिशें हुई, पंचकुला विधायकों को पहुंचाया गया। वो विधायक जो पंचकुला गए, उनमें से कई विधायक अब पंचकुला के बाद विधानसभा में चुनाव के रास्ते ही लौट सकते हैं, क्योंकि उनकी अयोग्यता पर स्पीकर ने मुहर लगा दी। और इन सब खेल को करने के लिए जिस क्राइसिस मैनेजर को तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर से शिमला में तैनात किया गया, उस क्राइसिस मैनेजर ने शिमला की ठंडी हवाओं को, शिमला की बर्फीली हवाओं को, और इस दौर में जब फरवरी का आखिरी दौर चल रहा है, दिल्ली में भी राजनीतिक रूप से ठंडक तो जरूर लाया, कांग्रेस पार्टी में गर्मी लाने का काम जरूर किया है। याद कीजिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, एक मुख्यमंत्री मई जून में शिमला बना देने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब शिमला तो बन गया। और शिमला उन मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया, शिमला एक उप मुख्यमंत्री ने बनाया, और एक ऐसे उप मुख्यमंत्री ने बनाया जिसकी हैसियत को एक राज्य के उप मुख्यमंत्री तक करके सीमित करना मौजूदा दौर में उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी होगी। अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, वो कैबिनेट मंत्री भी नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने उस दौर में अमित शाह की प्रतिभा को पहचाना था, अमित शाह की इलेक्शन मैनेजमेंट की, क्राइसिस मैनेजमेंट की क्षमता को पहचाना था, वो लोग आज सत्ता के शीर्ष पर है। और अमित शाह की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में, नरेंद्र मोदी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। वरना कौन सोच सकता था कि जिस उत्तर प्रदेश में 10 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, 46 विधायकों तक भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटों तक ले जाने का जो कारनामा अमित शाह ने किया, वो कारनामा 80 में 73 सीटों का, इसे माना जाएगा कि आज की तारीख में एक चमत्कार था। वो चमत्कार जो नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत तो उस दौर में थी, जब नरेंद्र मोदी के चेहरे की एक क्रेडिबिलिटी वोटर के बीच में 2013 में थी, और क्रेडिबिलिटी नरेंद्र मोदी के चेहरे की 2013 में थी, इससे कहीं ज्यादा कांग्रेस हराओ का नारा खासकर अन्ना आंदोलन के बाद से इस देश में गूंज रहा था। और अब जब राहुल गांधी का अमित शाह मैदान में उतरा, 3000 किलोमीटर से दूर बेंगलोर से निकलकर शिमला में उतरकर कांग्रेस पार्टी की उस बर्फीली वादियों में, उस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस के सरकार को बचाने की कवायद की, तो यकीन मानिए आज की तारीख में कांग्रेस का कोई बागी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे तो पार्टी छोड़ के चला जाए। लेकिन वहां बिस्किट खिलाने की कवायद जरूर चल रही थी पंचकुला लाकर, लेकिन पंचकुला में बिस्किट खिलाने के पहले बेंगलुरु से आया हुआ सॉफ्टवेयर भारतीय जनता पार्टी की पूरी बिसात को सिर्फ राज्यसभा चुनाव की सफलता तक सीमित कर गया। काश राज्यसभा चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस के लोग सोच रहे होंगे कि वही बिसात शिमला में भी बिछाई गई होती, और वही चाणक्य, कांग्रेस का वही क्राइसिस मैनेजर बेंगलुरु में जो खेल कर चुका है राज्यसभा चुनाव में, विधानसभा में जनमत को तैयार करने और क्राइसिस मैनेजमेंट से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट तक जिस भूमिका का निर्वाह कर चुका है,
उस भूमिका को निभाने के लिए शिमला में भेजा गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीके शिव कुमार की। वही डीके शिव कुमार जिन डीके शिव कुमार ने तमाम तरह के हिजाब विवाद के बावजूद, तमाम बजरंग बली के जयकारे के बावजूद सियासत के एक ऐसे बजरंग बली बनकर निकले जिनके ऊपर बजरंग बली की वास्तविक कृपा पिछले कर्नाटक चुनाव में दिखाई दी। और अब याद रखिए, शिमला में भी सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल्स पर जाखू मंदिर अवस्थित है। हनुमान जी का वो जाखू मंदिर, वहां की विशाल हनुमान जी की प्रतिमा, बजरंग बली की प्रतिमा, जब मौजूदा दौर में कर्नाटक में बजरंग बली के जयकारा करने वाले लोगों को बजरंग बली के सहारे निस्तेज कर देने वाला डीके शिव कुमार जब शिमला पहुंचता है तो सियासत का चाल चरित्र और चेहरा गुजरात लॉबी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी तय करती है। 6 लोग एक साथ भूतपूर्व विधायक हो गए। आने वाले दौर में कई लोग भूतपूर्व सांसद भी बनेंगे और यह भी संभव है कि कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी इस देश में बढ़ जाए। इस देश में भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या में एक वृद्धि यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, एक वृद्धि यदि देखने को मिल सकती है तो उसमें यकीन मानिए कि डीके शिव कुमार की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। बात डीके शिव कुमार की हम इसलिए कर रहे हैं कि जरा डीके शिव कुमार की सियासत के उफान के दौर को देखें तो उस दौर को याद कीजिए जब 70 के दशक के आखिर में और 80 के दशक के बिल्कुल शुरुआत में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का सिराजा बिखर चुका था। कांग्रेस 2 भाग में टूट चुकी थी और कांग्रेस उर्स यानी देवराज उर्स जो कर्नाटक में कांग्रेस की पहचान माने जाते थे, वो देवराज उर्स अपनी कांग्रेस बना चुके थे। चंद गिने चुने लोग थे। उस दरमियान एक छात्र नेता वो कालिंगा बहुल इलाके से आया और उस छात्र नेता ने महज 5 साल बीतते बीतते 1985 आते आते जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार, विपक्ष के नेता तक रह चुके, राज्य सरकार में बड़े विभाग संभाल चुके एचडी देवेगौड़ा को चुनौती दी। वही एचडी देवेगौड़ा जो बाद में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। कड़ी टक्कर दी, हार मिली, लेकिन 1990 आते आते एचडी देवेगौड़ा को चुनाव में मात हाथ लगी तो उसके पीछे डीके शिव कुमार थे। डीके शिव कुमार की वजह से एचडी देवेगौड़ा की चुनावी हार हुई और उसके बाद डीके शिव कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डीके शिव कुमार के मोहरे ने इस देश में वो काम किया कि कोई पूर्व प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव हारा तो एचडी देवेगौड़ा हारे और उसके पीछे भी डीके शिव कुमार का हाथ था। वो एक तेजस्वी चेहरा सामने लाया और उस तेजस्वी चेहरे ने हालात बदल दिए थे। कर्नाटक में एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उस दौर में सबसे बड़े दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे माने गए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन आज जब राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, यहां तक कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे इंडिया गठबंधन के अंदर के घटक दल, यहां तक कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल हो, चाहे टीएमसी की बंगाल से ममता बनर्जी हो, चाहे लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां हो, चाहे तमिलनाडु में द्रविड़ विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे एमके स्टालिन हो, उस राजनीति में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को भी जोड़िए जहां प्रकाश आंबेडकर भी हैं, तो प्रकाश आंबेडकर के साथ साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी हैं। तो ये पूरी की पूरी जमात जहां इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, तो जिस राज्य से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं उसी राज्य से डीके शिव कुमार आ रहे हैं। यह बिल्कुल यही संयोग है जो नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए 2013 में भाजपा के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, तब नरेंद्र मोदी के साथ जो चेहरा दिल्ली आया, गुजरात से निकलकर दिल्ली आया, वो चेहरा अमित शाह का था। और अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री पद की रेस में अघोषित तौर पर ही सही पूरे विपक्षी गठबंधन के एक स्वीकार्य चेहरे के तौर पर आगे आए हैं, तो उस दौर में डीके शिव कुमार सिर्फ एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, डीके शिव कुमार आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, अमित शाह के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं।
भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप देख रहे हैं, और इन सब से आगे सियासत के उस चाल चरित्र और बदलते चेहरे को भी देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ किसान आंदोलन है तो दूसरी तरफ नौजवानों का सरकारी भर्तियों को लेकर हो रहा आंदोलन है, तीसरी तरफ अग्निवीर का आंदोलन है, तो चौथी तरफ महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता है, और पांचवी तरफ आप देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन अलग अलग सामुदायिक चेतनाओं को, जिसमें एक आदिवासी चेतना भी सामने आती है, पेशा कानून का मुद्दा भी सामने आता है, हेमंत सोरेन की अपने बूते बने आदिवासी मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचाने का मुद्दा भी सामने आता है, तो इन सब के साथ तेजस्वी यादव भी सामने आते हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात यदि की जाए तो भगवंत मान को भी छोड़ा नहीं जा सकता, इंडिया गठबंधन के दायरे में भी भगवंत मान को नहीं छोड़ सकते, और इसके आगे महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी नहीं छोड़ सकते। तो जो पूरा इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जो एक साथ खड़ा हुआ है, उस इंडिया ब्लॉक को जिस मास्टर स्ट्रेटजिस्ट की तलाश थी, जिस कुशल रणनीतिकार की तलाश थी, उसने सबसे पहले तो रेवंत रेड्डी की सत्ता को तेलंगाना में सुनिश्चित किया, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से जीवंत करने की दिशा में कदम बढ़ाया, और अब हिमाचल प्रदेश की पूरी कांग्रेस की सरकार को बचा ली। उसके बाद आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव तक मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री तक पद तक पहुंचाने की जो कवायद है, देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने की जो कवायद है, उसके लिए डीके शिवकुमार, अब जो कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनकी भूमिका बेंगलुरु में कम दिल्ली में ज्यादा दिखाई देगी, देश के दूसरे हिस्सों में ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ विपक्ष के पास नैरेटिव का संकट है, दूसरी तरफ विपक्ष के पास संसाधनों का संकट है, और संसाधन कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार मुहैया नहीं कराएगी। पहाड़ी राज्य जो विशेष राज्य के दर्जे के सहारे इस देश के पहाड़ी राज्य एक दौर में तरक्की करते रहे हैं, मुख्य धारा में आने की जद्दोजहद में लगे हैं, संसाधन मुहैया कराने का काम वो नहीं कर सकते। संसाधन मुहैया कराने का काम अंततः इंडिया गठबंधन के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ही करेगी, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ही करेगी, एमके स्टालिन की पार्टी ही करेगी, और थोड़ा बहुत ममता बनर्जी और शरद पवार विपक्ष में रहने के बावजूद शरद पवार अपने तरफ से करेंगे। लेकिन संसाधन संपन्न होना, संसाधनों को उचित जगह पर पार्टी की डिमांड के अनुरूप वहां तक पहुंचाना, और इन सब से आगे डीके शिवकुमार की भूमिका वहां दिखती है कि राहुल गांधी हिंदी भाषी भारत में, जहां भाजपा के पास 183 और कांग्रेस के पास केवल 6 सीटें हैं, वहां किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और याद रखिए डीके शिवकुमार की भूमिका कांग्रेस के अंदर ही नहीं है। डीके शिवकुमार की जरूरत बहुत शिद्दत के साथ अखिलेश यादव भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के दोस्त और भारत राष्ट्र समिति नामक तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी रही पार्टी के नेता के चंद्रशेखर राव अब विपक्ष में जा चुके हैं। संसाधन मुहैया कराने की उनकी ताकत अब लगभग खत्म सी हो चली है, और अखिलेश यादव की पार्टी, जिसमें अखिलेश यादव खुद जांच एजेंसियों के समन को झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी के माध्यम से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को या विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक तू चल मैं आया की तरह जेल पहुंचाने और जेल भेजने की जो कवायद है, इस कवायद में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जा चुके हैं जेल, हेमंत सोरेन जा चुके हैं, तेजस्वी यादव कभी भी जा सकते हैं, और डीके शिवकुमार जो खुद कभी ईडी के प्रकोप से पीड़ित रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी तक हो चुकी है। वो आज की तारीख में उत्तर भारत में अमित शाह की चुनावी रणनीति और तमाम तरह के साम दाम दंड भेद के सबसे बड़े उनके मुकाबले खड़े होने वाले चेहरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असली सफलता जिसकी अब अनुगूंज पटना से सुनाई देनी शुरू कर दी है कि नीतीश कुमार अब उस पश्चाताप की मुद्रा में तो नहीं पहुंच गए जो 28 जनवरी को उन्होंने किया था, यानी बिहार में इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने की कवायद। पहली बैठक इंडिया गठबंधन की नीतीश कुमार ने बुलाई थी, नाम भले ही तब नहीं पड़ा था इंडिया, और दूसरी बैठक डीके शिवकुमार की मेजबानी में ही
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुलाई गई थी। और उसी के बाद इंडिया गठबंधन ने जो मोमेंटम पकड़ा, एक तरफ डीके शिव कुमार कर्नाटक में इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक के सहारे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरी तरफ दिल्ली में अशोका होटल में नरेंद्र मोदी की सदारत में अमित शाह के मैनेजमेंट के तहत भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे बाद लोगों को याद दिला रही थी कि एनडीए नाम का राजनीतिक कुनबा भी अभी कम से कम डायलिसिस पर ही सही लेकिन एग्जिस्ट करता है। और उस एनडीए को तिनका जोड़कर अशोका होटल में वन साइडेड कम्युनिकेशन के लिए प्रधानमंत्री का भाषण रूपी राशन सुनाने के लिए जुटाया गया था। लेकिन अब जनता न भाषण पर जाने वाली है, न ही राशन पर जाने वाली है, न ही जनता मंदिर पर जाने वाली है, न ही हिजाब पर जाने वाली है, और न ही जनता मस्जिद पर जाने वाली है, और न ही पाकिस्तान के मुद्दे पर जाने वाली है। दरअसल जनता के पेट में जो भूख रूपी पाकिस्तान दिख रहा है, उसकी पूर्ति कैसे होगी। हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और इन सब के बीच राजनीतिक हंगर, पॉलिटिकल हंगर, यानी राजनीतिक भूख, जो अमित शाह के मैनेजमेंट से लगभग विपक्ष पस्त हो चुका था। तो जिन दो लोगों ने विपक्ष को जगाया, उसमें एक नाम नीतीश कुमार का था, तो दूसरा नाम डीके शिव कुमार का था। तो अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार को पूरी इज्जत के साथ, उसी परिस्थिति के साथ, जिन परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बुलाई गई थी, आखिर वो कौन सा चेहरा है जो लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक बार फिर सुलह करा सकता है, बिहार की सियासत की बुनियाद को बदल सकता है। और जयंत चौधरी, जिन्हें भारत रत्न के सहारे टटोला गया, और भारत रत्न के सहारे टटोलने के बावजूद जयंत चौधरी का ट्वीट दिल जीत लिया, वो ट्विटर तक ही सीमित रह गया, जमीन तक नहीं दिखा। तो जयंत चौधरी को भी बहुत कुछ दिख रहा है कि उधर क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक बीतता हुआ घंटा नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर को, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को, और मुख्यमंत्री पद पर आगे बने रहने की उनकी संभावना को खत्म करता जा रहा है। यह बात अब करीब करीब साफ हो चली है। पगड़ी पटना में सम्राट चौधरी की नहीं खुल रही है, लेकिन पगड़ी खोलने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार ने खुद उठा ली, तो पगड़ी बिहार की सीमा में सम्राट चौधरी की खुलेगी। उसके पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पाले में भी पहुंच जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो सीधा साधा मुद्दा यही है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटक को साध के उन्होंने रखा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर, कर्नाटक के यानी कन्नडिगा प्रधानमंत्री के नाम पर, मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित और एक कन्नडिगा प्रधानमंत्री के नाम पर, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कभी गुजराती अस्मिता के नाम पर गुजरात की 26 सीटें जीती थी, उसी तरह से कन्नडिगा प्रधानमंत्री के नाम पर 28 की 28 सीटें लाने की जो व्यूह रचना कांग्रेस के अंदर डीके शिव कुमार कर रहे हैं, अब उसके आगे डीके शिव कुमार का कांग्रेस पार्टी गठबंधन को साधने में, पार्टी को एकजुट बनाए रखने में, अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन करने में, उचित मोहरों पर दांव लगाने में, और संसाधनों को पार्टी के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों तक पहुंचाने में, किस प्रकार से दिल्ली के रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस का वॉर रूम और अकबर रोड स्थित कांग्रेस का मुख्यालय, किस प्रकार से डीके शिव कुमार की भूमिका को अगले 2 महीनों के लिए, 2.5 महीनों के लिए तय करता है, इस पर विपक्ष की सफलता काफी कुछ निर्भर करती है। और डीके शिव कुमार की भूमिका अगर एक बार तय हो गई और डीके शिव कुमार की लिखी स्क्रिप्ट कमलनाथ की तरह खारिज नहीं की गई, जैसे कमलनाथ ने सुनील कानूगोलू की, कमलनाथ की टीम ने सुनील कानूगोलू की पूरी स्क्रिप्ट को खारिज किया था, वो काम दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के मठाधीशों ने नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी को 150 के लाले पड़ सकते हैं। 150 सीटों के नीचे भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन 150 सीटों के नीचे पहुंचने के आसार जरूर पैदा हो सकते हैं। तो देखते हैं होता क्या है, जो भी होगा उसकी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज की परिस्थिति तो यही है कि सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में बची है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड डीके शिव कुमार है। और अब बारी शिमला और बेंगलुरु से आगे डीके शिव कुमार की भूमिका की है। देखते हैं होता क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।